नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हमने जो श्रृंखला में हमने पढ़ा था किले, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, उसका मैंने बोला था मैं आपका 52 प्रश्नों का टेस्ट लूँगा। और 52 प्रश्नों की श्रृंखला में ये सारे प्रश्न जो पूर्ववर्ती पेपरों में आए हुए हैं वो हैं। तो सबसे पहले आपको एक कॉपी लेनी है, या तो आप 52 तक अंक लिख लीजिए, या फिर आपको ऐसे करना है दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, या फिर अगर जो भी प्रश्न आपका सही निकले उसमें आप राइट 1 लगा दीजिए, क्योंकि आपको नंबर गिनने में आसानी होगी उससे। और जो प्रश्न आपका गलत निकले उस पर क्रॉस कर दीजिए। ऐसे 52 तक दोस्तों आपको करना है दोस्तों। जैसे एक ये राइट लगा दिया तो आप गिन सकेंगे आपके 52 प्रश्नों में से कितने नंबर आए हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। इसका टाइमिंग में थोड़ा जल्दी करूँगा दोस्तों, ताकि इससे आपका समय भी बचे और आपको कोई परेशानी भी ना हो। इसमें आपका 52 प्रश्नों का अंकन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अब मैं शुरुआत करता हूँ दोस्तों। मैं आपको कम से कम 20 सेकंड का टाइम दूंगा दोस्तों, जिसमें आपको बताना है कि सही के, या फिर मैं आपको उसके बाद उत्तर भी बताऊँगा आपको। तो आपको मिलान करना है कि मेरा सही निकला है गलत निकला। अगर आपका सही निकले तो दोस्तों आपको इस या राइट कर देना है, या फिर एक अंक लिख देना है। और अगर आपका गलत निकले तो आपको उसमें क्रॉस लगा देना है दोस्तों। तो पहला प्रश्न दोस्तों जो आपके सामने है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका निर्माण रावल जैसी भाटी ने करवाया था। ये दोस्तों आपका पहला प्रश्न है। सुनिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका निर्माण रावल जैसल भाटी ने करवाया था। आपका जो ऑप्शन है दोस्तों, बीकानेर के किले का, भटनेर के किले का, सोनारगढ़ के किले का, या फिर रणथंभौर के किले का। बताइए दोस्तों। हो गया दोस्तों आपका, आपने चूज़ कर लिया। तो मैं इसका उत्तर आपको बता दूं कि रावल जैसल भाटी ने सोनारगढ़ के किले का निर्माण करवाया था। यह आपका पहला प्रश्न है। अगर आपका सही जवाब है तो उसमें 1 लिख दीजिए। अगर आपका गलत जवाब है तो उसमें क्रॉस लगा दीजिए कि यह पहला प्रश्न मेरा सही निकला या फिर मेरा गलत निकला। तो दूसरा प्रश्न दोस्तों, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस किले को सुवर्णगिरी किला कहा जाता है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस किले को सुवर्णगिरी किला कहा जाता है। आपका ऑप्शन है जोधपुर के किले को, बी है बूंदी के किले को, सी है जालोर के किले को, डी है आमेर के किले को। आप इसमें से चूज़ कर लेना है। ए जोधपुर का किला, बी बूंदी का किला, सी जालोर का किला, या फिर डी आमेर का किला। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है जालोर का किला दोस्तों। अगर आपका सही निकला है तो आप राइट का निशान लगा दीजिए, या फिर 1 लिख दीजिए। तीसरा प्रश्न दोस्तों, यदि कोई पर्यटक विशाल पानी के टाँके, तोप ढालने का कारखाना तथा गुप्त सुरंगें देखना चाहता है तो उसे किस किले में जाना पड़ेगा। एक बार और सुन लीजिए दोस्तों। यदि कोई पर्यटक विशाल पानी के टाँके, तोप ढालने का कारखाना तथा गुप्त सुरंगें देखना चाहता है तो उसे किस किले में जाना चाहिए। ए जयगढ़ के किले में, जो कि जयपुर में है, बी नाहरगढ़ के किले में, वो भी जयपुर में है, सी कुंभलगढ़ जो राजसमंद में है दोस्तों, और डी आमेर के किले में, ये भी जयपुर है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, आप चूज़ कर सकते हैं, आपके हिसाब से सोच सकते हैं 5 सेकंड के लिए। इसका सही उत्तर है दोस्तों जयगढ़ के किले में। 3 प्रश्नों की इसका आपका चौथा प्रश्न है दोस्तों, झाली बावड़ी और मामादेव का कुंड किस दुर्ग में स्थित है। झाली बावड़ी और मामादेव का कुंड किस दुर्ग में स्थित है। दोस्तों मैंने आपको इसमें एक ट्रिक बताई थी दोस्तों। एक किले के लिए मैंने खुद ने वो ट्रिक बनाई थी दोस्तों, जो मैं आपको एक बार फिर बता देना चाहता हूँ कि मामा ने झाली रानी की कटार से कुंभा प्रताप को पृथ्वीराज की छतरी से बचाया। ये मैंने आपके लिए ट्रिक बनाई थी दोस्तों। तो बताइए दोस्तों इसका उत्तर। चूज़ कर लिया। इसका सही उत्तर है कुंभलगढ़ किला। और जो मैंने आपको ट्रिक बताई है वो सारे जो चिन्ह और निशान है सारे इसमें है दोस्तों, कुंभलगढ़ किले में। अब आपके सामने आ रहा है 5वां प्रश्न। पर्यटक स्थल अचलगढ़ किस जिले में स्थित है। पर्यटन स्थल अचलगढ़ किस जिले में स्थित है। उदयपुर में, सिरोही में, राजसमंद में, या चित्तौड़गढ़ में। एक बार फिर से सुन लीजिए दोस्तों। ए उदयपुर, बी सिरोही, सी राजसमंद, डी चित्तौड़गढ़। इसका सही उत्तर है दोस्तों बी सिरोही में।
आपके सामने पांचवा प्रश्न दोस्तों, जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? ए जूनागढ़, बी सोनारगढ़, सी लालगढ़, डी धूलगढ़। एक बार फिर से सुन लीजिए दोस्तों, ए जूनागढ़, बी सोनारगढ़, सी लालगढ़, डी धूलगढ़। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सोनारगढ़, बी सोनारगढ़ इसका सही उत्तर है दोस्तों। सातवां प्रश्न दोस्तों आपके लिए, कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई क्या है? सुनिए दोस्तों, मैंने आपको इसमें पढ़ाया था पहले, कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई क्या है। इसके ऑप्शन है दोस्तों, ए 30 किलोमीटर, बी 47 किलोमीटर, सी 36 किलोमीटर, डी 44 किलोमीटर। बताइए दोस्तों, ए 30 किलोमीटर, बी 47 किलोमीटर, सी 36 किलोमीटर या डी 44 किलोमीटर। इसका सही उत्तर है दोस्तों 36 किलोमीटर। दोस्तों आपके लिए आठवां प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। गागरोन दुर्ग झालावाड़, बी मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर, सी भानगढ़ दुर्ग अलवर या डी भटनेर दुर्ग बीकानेर। बताइए दोस्तों कौन सा सही नहीं है? ए गागरोन दुर्ग झालावाड़, बी मेहरानगढ़ जोधपुर, सी भानगढ़ अलवर या डी भटनेर दुर्ग बीकानेर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है भटनेर दुर्ग बीकानेर। भटनेर दुर्ग बीकानेर में नहीं है दोस्तों। आपके लिए नौवां प्रश्न है दोस्तों, आपके लिए नौवां प्रश्न है, गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज कहाँ स्थित है? गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज कहाँ स्थित है? ए चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, बी कुंभलगढ़ दुर्ग में, सी जालोर दुर्ग में या डी रणथंभौर दुर्ग में। बताइए दोस्तों, ए चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, बी कुंभलगढ़ दुर्ग में, सी जालोर दुर्ग में या डी रणथंभौर दुर्ग में। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ए चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। अगर दोस्तों आपको ये धीमा लग रहा हो तो आप स्पीड तेज करके भी देख सकते हैं, जल्दी जल्दी भी आप अपने प्रश्नों का अंकन कर सकते हैं दोस्तों। अब आपके लिए दोस्तों ये 10वां प्रश्न है, कटारगढ़ राजस्थान के किस किले का निवास क्षेत्र था? कटारगढ़ स्थित है। तो दोस्तों मैं अभी बता भी दूँ आपको, ये कहाँ कब आया है। कृषि पर्यवेक्षक 2019 के में ये आया है, कनिष्ठ अनुदेशक 2019 में ये आया है, कनिष्ठ अनुदेशक सीधी भर्ती 2019 में ये आया है, पीटीआई एग्ज़ाम 2018 में आया है और कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2019 में भी ये प्रश्न आया है दोस्तों कि कटारगढ़ राजस्थान के किस किले का निवास क्षेत्र है? कटारगढ़ स्थित है कुंभलगढ़ में, रणथंभौर में, तारागढ़ में या अचलगढ़ में। एक बार फिर से दोस्तों आप ऑप्शन सुन लीजिएगा, ए कुंभलगढ़ में, बी रणथंभौर में, सी तारागढ़ में या डी अचलगढ़ में। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ए कुंभलगढ़ में दोस्तों, ए कुंभलगढ़ दुर्ग में दोस्तों। अब आपके लिए 11वां प्रश्न है दोस्तों, जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का संस्थापक कौन था? जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का संस्थापक कौन था? ए राव जोधा, बी महाराजा जसवंत सिंह, सी महाराजा मान सिंह, डी महाराजा गज सिंह। बताइए दोस्तों कौन था? ए राव जोधा, बी महाराजा जसवंत सिंह, सी महाराजा मान सिंह या डी महाराजा गज सिंह। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ए राव जोधा। राव जोधा ने जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था जब वो मेवाड़ से भागा था। अब आपके लिए दोस्तों 12वां प्रश्न, निम्न में से धानवन दुर्ग है, निम्न में से धानवन दुर्ग है। ए गागरोन दुर्ग, बी आमेर दुर्ग, सी जैसलमेर दुर्ग, डी अचलगढ़ दुर्ग। बताइए दोस्तों धानवन दुर्ग बताइए दोस्तों। ए गागरोन दुर्ग, बी आमेर दुर्ग, सी जैसलमेर दुर्ग या डी अचलगढ़ दुर्ग। तो इसका उत्तर बताओ दोस्तों, सी जैसलमेर दुर्ग दोस्तों इसका उत्तर है। 13वां प्रश्न दोस्तों, विजय मंदिर किला कहाँ स्थित है? विजय मंदिर किला कहाँ स्थित है? ए करौली, बी डीग, सी बयाना, डी शाहबाद। बताइए दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं दोस्तों, ए करौली, बी डीग, सी बयाना या फिर डी शाहबाद। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है दोस्तों बयाना दुर्ग में, बयाना दुर्ग जो कि भरतपुर में स्थित है दोस्तों। अब दोस्तों ये रहा आपके सामने 14वां प्रश्न, किस पहाड़ी पर जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है? दोस्तों ये प्रश्न 2021 की रीट में आया था दोस्तों, जिसे मैंने उस टाइम पे गलत कर दिया था दोस्तों क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं था। किस पहाड़ी पर जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है? ए गिरी सुमेर पर, बी बड़ी टेकरी, सी बीटली टूक, डी चिड़िया टूक। बताइए दोस्तों,
ए गिरी सुमेर, बी बड़ी टेकरी, सी बीटली टूक, डी चिड़िया टूक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है चिड़िया टूक दोस्तों। ये इस बार फिर से आने की संभावना दोस्तों, तो इस बार आप पढ़ के जाइए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में जल दुर्ग है? ये बहुत सरल प्रश्न है दोस्तों, ये लगभग सबको आता होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की जल दुर्ग है? कौन सा राजस्थान में जल दुर्ग है? ए अचलगढ़ आबू, बी लोहागढ़, सी गागरोन, डी चित्तौड़गढ़। ए अचलगढ़ आबू, बी लोहागढ़, सी गागरोन झालावाड़ या डी चित्तौड़गढ़ जो कि चित्तौड़ में स्थित है। इसका सही उत्तर है दोस्तों गागरोन झालावाड़, सी। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा अवस्थित है। औरंगजेब ने जो निर्मित करवाया था दोस्तों बुलंद दरवाजा कहाँ उपस्थित है? तो दोस्तों इसकी आप ऑप्शन सुनिएगा। ए गागरोन किला, बी जूनागढ़ किला, सी अचलगढ़ किला, डी कुंभलगढ़ किला। फिर से सुनिएगा दोस्तों, ए गागरोन किला, बी जूनागढ़ किला, सी अचलगढ़ किला या डी कुंभलगढ़ किला। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है दोस्तों गागरोन किला दोस्तों, जो कि झालावाड़ में स्थित है, जो कि आहू और काली सिंध नदियों के संगम पे बना हुआ है, जो जल दुर्ग है। अब दोस्तों देखिए 17वां प्रश्न आपके लिए। निम्नलिखित में से राजस्थान की किस पहाड़ी किले को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं किया गया है? निम्नलिखित में से राजस्थान की किस पहाड़ी किले को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं किया गया है? ए रणथंभौर, बी चित्तौड़गढ़, सी शेरगढ़, डी कुंभलगढ़। एक बार फिर से सुनिए दोस्तों, ए रणथंभौर, बी चित्तौड़गढ़, सी शेरगढ़, डी कुंभलगढ़। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों शेरगढ़। शेरगढ़ दुर्ग दोस्तों दो है, शेरगढ़ दुर्ग बारां में भी है, शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर में भी दोस्तों। तो इसकी सही ट्रिक मैं आपको बता दूं दोस्तों, आम, चीकू, गाजर। इससे आप दुर्गों दोस्तों मैंने पहली वाली वीडियो में डाला भी दोस्तों इस ट्रिक को, जिससे आप मतलब पता लगा सकते हैं कि 2013 में यूनेस्को में किस किस दुर्ग को डाला गया है। अब दोस्तों आपके लिए 18वां प्रश्न। दोस्तों आपको कैसा लग रहा है ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। अब दोस्तों आपके लिए 18वां प्रश्न है, किस दुर्ग में जयबान तोप स्थित है? ए जयगढ़, बी नाहरगढ़, सी शेरगढ़ या डी रणथंभौर। ए जयगढ़, बी नाहरगढ़, सी शेरगढ़ या डी रणथंभौर। दोस्तों इसका सही उत्तर है दोस्तों जयगढ़ दोस्तों। गागरोन दुर्ग किस किले में स्थित है? गागरोन दुर्ग किस किले में स्थित है? अभी दोस्तों मैंने हाल ही में आपको 17वें प्रश्न के अंतर्गत या 16वें प्रश्न के अंतर्गत बताया है। गागरोन दुर्ग किस जिले में स्थित है? ए डूंगरपुर, बी उदयपुर, सी चित्तौड़गढ़, डी झालावाड़। ए डूंगरपुर, बी उदयपुर, सी चित्तौड़गढ़ या डी झालावाड़। दोस्तों इसका सही उत्तर है दोस्तों झालावाड़। कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य शिल्पी कौन था? कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य शिल्पी कौन था? ए मंडन, बी गोविंद, सी नापा या डी पूंजा। एक बार फिर से सुन लीजिए दोस्तों, ए मंडन, बी गोविंद, सी नापा, डी पूंजा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है दोस्तों ए मंडन। राजस्थान, अब देखिए दोस्तों 21वां प्रश्न, राजस्थान का कौन सा किला दुर्ग सुवर्णगिरी नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों? राजस्थान का कौन सा किला दोस्तों सुवर्णगिरी नाम से प्रसिद्ध है? ए बूंदी का किला, बी जैसलमेर का किला, सी सिवाना किला या डी जालोर का किला। ए बूंदी का किला, बी जैसलमेर का किला, सी सिवाना का किला या डी जालोर का किला। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है दोस्तों डी जालोर का किला दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 22वां प्रश्न, कौन सा किला जोड़ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है? ए चित्तौड़गढ़, बी कुंभलगढ़, सी तारागढ़ बूंदी या डी गागरोन। ए चित्तौड़गढ़, बी कुंभलगढ़, सी तारागढ़ बूंदी या फिर डी गागरोन। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ए चित्तौड़गढ़। किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा है? किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा है? ए चित्तौड़गढ़, बी कुंभलगढ़, सी मेहरानगढ़, डी रणथंभौर। ए चित्तौड़, बी कुंभलगढ़, सी मेहरानगढ़, डी रणथंभौर। तो इसका सही उत्तर दोस्तों रणथंभौर। धानवन दुर्ग के बीच में स्थित है। धानवन दुर्ग किसे कहते हैं दोस्तों? पहले तो मैं ये आपको अभी इस प्रश्न की बाद में आपको बताऊंगा, पहले आप जान धानवन दुर्ग किसके बीच में स्थित होता है? तो इसका ऑप्शन सुन लीजिए,
ए जंगल में, बी रेगिस्तान में, सी जल में या डी पहाड़ी पर। ए जंगल में, बी रेगिस्तान में, सी जल में या फिर डी पहाड़ी पर। तो दोस्तों धानवन दुर्ग किसे कहते हैं मैं ये आपको बताऊं दोस्तों। रेगिस्तान में जो स्थित होता है उसे धानवन दुर्ग कहा जाता है दोस्तों। 25वां प्रश्न सुन लीजिए दोस्तों। राजस्थान के किस गढ़ को धाराधार गढ़ के नाम से जाना जाता है? राजस्थान के किस गढ़ को धाराधार गढ़ के नाम से जाना जाता है? ए भटनेर, बी गागरोन, सी रणथंभौर या डी चोमवागढ़ दोस्तों। ए भटनेर, बी गागरोन, सी रणथंभौर, डी चोमवागढ़ दोस्तों। तो इसका उत्तर है दोस्तों चोमवागढ़। किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है? किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है? ए रणथंभौर, बी तारागढ़ अजमेर, सी तारागढ़ बूंदी या डी जूनागढ़ दोस्तों। ए रणथंभौर, बी तारागढ़ अजमेर, सी तारागढ़ बूंदी या डी जूनागढ़। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बी तारागढ़ अजमेर। अब 27वां प्रश्न दोस्तों। आधे सफ़र दोस्तों अपन ने तय कर लिया है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार इसको लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 27वां प्रश्न दोस्तों। निम्न में से कौन सा पर्यटन केंद्र करौली में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन केंद्र करौली में स्थित नहीं है? ए तिमनगढ़, बी मंडायल दुर्ग, सी रामथरा दुर्ग या डी नाहर सागर कुंड। बताइए दोस्तों। एक बार फिर से मैं आपके लिए ऑप्शन बता दूं दोस्तों। ए तिमनगढ़, बी मंडरायल दुर्ग, सी रामथरा दुर्ग या डी नाहर सागर कुंड। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं दोस्तों कि करौली में कौन सा स्थित नहीं है। तो नाहर सागर कुंड स्थित नहीं है। तिमनगढ़ करौली में है, मंडरायल दुर्ग करौली में है, रामथरा दुर्ग करौली में। अब दोस्तों आपके लिए 28वां प्रश्न। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ी सी स्पेस की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। मैं फिर से वीडियो शुरुआत करता हूँ 28वें प्रश्न के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? ए विजय स्तंभ, बी कीर्ति स्तंभ, सी कुंभा महल या डी मोती महल। ए विजय स्तंभ, बी कीर्ति स्तंभ, सी कुंभा महल या डी मोती महल। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं मोती महल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है। दोस्तों 29वां प्रश्न। जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? ए राय सिंह ने, बी कल्याणमल ने, सी अनूप सिंह ने या डी सुर सिंह ने। ए राय सिंह ने, बी कल्याणमल ने, सी अनूप सिंह ने या डी सुर सिंह ने। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जूनागढ़ किले का निर्माण राय सिंह ने करवाया था दोस्तों। ए उत्तर आपका सही है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा गढ़ सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा गढ़ सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है दोस्तों? ए नाहरगढ़, बी जयगढ़, सी सज्जनगढ़ या डी तारागढ़। ए नाहरगढ़, बी जयगढ़, सी सज्जनगढ़ या डी तारागढ़। तो दोस्तों इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नाहरगढ़। सुदर्शनगढ़ के नाम से नाहरगढ़ जाना जाता है। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? देखिए दोस्तों ये प्रश्न बहुत सही है दोस्तों। आप कुछ अलग लगेगा लेकिन इसमें उत्तर कुछ अलग निकलेगा। विजय मंदिर अलवर में, बयाना दुर्ग भरतपुर में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़ में या फिर जयगढ़ दुर्ग आमेर में। दोस्तों बताइए दोस्तों राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ है? विजय मंदिर अलवर में, बयाना दुर्ग भरतपुर में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़ में या फिर जयगढ़ दुर्ग आमेर में। तो इसका सही उत्तर दोस्तों बयाना दुर्ग भरतपुर में राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ स्थित है। वैसे दोस्तों आपको लगा होगा कि चित्तौड़गढ़ में होगा लेकिन पहला वाला जो है बयाना भरतपुर में। अब दोस्तों आपके लिए 32वां प्रश्न दोस्तों। सर थॉमस होर ने अपना परिचय मुगल सम्राट जहांगीर को किस स्थान पर दिया? सर थॉमस होर ने अपना परिचय मुगल सम्राट जहांगीर को किस स्थान पर दिया? ए मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में, बी बसंतगढ़ सिरोही में, सी लोहागढ़ भरतपुर में या डी मेघनीज अजमेर में। बताइए दोस्तों। ए मेहरानगढ़ जोधपुर में, बी बसंतगढ़ सिरोही में, सी लोहागढ़ भरतपुर में या डी मेघनीज अजमेर में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर दोस्तों मेघनीज नहीं दोस्तों मेघजीन अजमेर में। इसका सही उत्तर हो जाएगा मेघजीन अजमेर में। 33वां प्रश्न दोस्तों आपके लिए। हम्मीर रासों के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? हम्मीर रासों के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या रहा?
रणस्तंभपुर, रणदेवपुर, रणथंभपुरा, रणथमनपुर। बताइए दोस्तों। ए रणस्तंभपुर, बी रणदेवपुर, सी रणथंभपुरा या डी रणथमनपुर। दोस्तों इसका सही उत्तर दोस्तों रणस्तंभपुर। दोस्तों ए उत्तर आपका दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। बटनेर दुर्ग के निर्माणकर्ता कौन थे? बटनेर दुर्ग के निर्माणकर्ता कौन थे? राजा हनु या राजा भूपत या राजा मान या राजा भट्टाचार्य। बताइए दोस्तों क्या उत्तर है? राजा हनु, राजा भूपत, राजा मान या राजा भट्टाचार्य। दोस्तों इसमें आपका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों राजा भूपत। दोस्तों राजा भूपत ने बटनेर दुर्ग का निर्माण करवाया था दोस्तों। बताइए दोस्तों 35वां प्रश्न, बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है दोस्तों? ए जयपुर में, बी अजमेर में, सी अलवर में, डी जोधपुर में। ए जयपुर में, बी अजमेर में, सी अलवर में या डी जोधपुर में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बाला किला अलवर में स्थित है दोस्तों। 36वां प्रश्न दोस्तों, गागरोन दुर्ग किन दो नदियों के मध्य स्थित है? गागरोन दुर्ग किन दो नदियों के मध्य स्थित? दोस्तों मैंने इसका उत्तर आपको पहले वाले प्रश्न में बता दिया है दोस्तों। काली सिंध आहू नदी, बी चंबल या बेडस नदी, सी सूखड़ी या खारी नदी या डी बनास या लूनी नदी। बताइए दोस्तों। काली सिंध या आहू, चंबल या बेडच, सूखड़ी या खारी या फिर डी बनास या लूनी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों काली सिंध और आहू। 37वां प्रश्न दोस्तों, वह किला जहां आज़ादी एवं अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले दागे थे। वह किला जहां आज़ादी एवं अस्मिता की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले दागे थे दोस्तों। तो ए चूरू का किला चूरू, केसरुली का किला केसरोली, लोहागढ़ किला भरतपुर या जूनागढ़ किला बीकानेर। बताइए दोस्तों। ए चूरू का किला चूरू में, केसरुली का किला केसरोली से, लोहागढ़ किला भरतपुर से या फिर जूनागढ़ किला बीकानेर से। दोस्तों इसका आपके सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चूरू का किला चूरू से। अब 38वां प्रश्न सुनिए दोस्तों, ये एक ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निज़ामी का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है? ये एक ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निज़ामी का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में? जैसलमेर किला जैसलमेर में, जालोर किला के बारे में, तारागढ़ बूंदी के किले के बारे में या फिर चित्तौड़गढ़ किले के बारे में। जैसलमेर किले के बारे में कहा है या फिर जालोर के किले के बारे में कहा है या फिर तारागढ़ बूंदी के किले के बारे में कहा है या फिर चित्तौड़गढ़ किले के बारे में कहा है। तो दोस्तों आपको इसका सही उत्तर बता दूं दोस्तों, ये जालोर के किले के बारे में कहा गया था कि ये एक ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका दोस्तों। अब 239वां प्रश्न दोस्तों पास आ गए हैं दोस्तों 52वें प्रश्न के। तो घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली क्या है दोस्तों? घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली क्या है दोस्तों? ए ऑप्शन सुनिएगा दोस्तों, राजस्थानी खान पान की विधियों के नाम, बी मेवाड़ आंचलिक में स्त्रियों के पहनावे के नाम, सी तारागढ़ अजमेर की प्राचीन की विशाल बुर्जों के नाम या डी मारवाड़ की लोक परंपराओं में जातियों के गोत्र के नाम। ए फिर से सुनिएगा दोस्तों, ए राजस्थानी खान पान की विधियों के नाम, बी मेवाड़ आंचलिक में स्त्रियों के पहनावे के नाम, सी तारागढ़ अजमेर की प्राचीन की विशाल बुर्जों के नाम या डी मारवाड़ की लोक परंपराओं में जातियों के गोत्र के नाम। तो दोस्तों आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्जों के नाम। दोस्तों इसमें आपका सी उत्तर से हो जाएगा दोस्तों। 40वां प्रश्न सुनिए दोस्तों, ये महल मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाए गए हैं। ये कथन रुडयार्ड किपलिंग द्वारा किस दुर्ग महल के बारे में कहा गया है? ये मानव ने नहीं प्रेतों द्वारा बनाए गए लगते हैं। ये कथन रुडयार्ड किपलिंग द्वारा किस दुर्ग महल के बारे में कहा गया है दोस्तों? ए तारागढ़ अजमेर, बी तारागढ़ बूंदी, सी जूनागढ़ बीकानेर या लोहागढ़ भरतपुर। बताइए दोस्तों। ए तारागढ़ अजमेर, बी तारागढ़ बूंदी, सी जूनागढ़ बीकानेर या लोहागढ़ भरतपुर। तो दोस्तों इसका आपके सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों तारागढ़ बूंदी। कोषवर्धन किले का प्रचलित नाम है। कोषवर्धन किले का प्रचलित नाम है बटनेर का किला, बी शाहबाद का किला, सी शेरगढ़ का किला या डी विजय मंदिर का किला। तो दोस्तों एक बार फिर से सुन लीजिए दोस्तों, कोषवर्धन किले का प्रचलित नाम है बटनेर का किला, शाहबाद का किला, शेरगढ़ का किला या विजय मंदिर का किला। तो दोस्तों आपके इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी शेरगढ़ का किला। निम्नलिखित में से किसने सिवाना किले का निर्माण करवाया था? निम्नलिखित में से किसने सिवाना किले का निर्माण करवाया था? अखिराज ने, धारावर्ष ने,
सातल देव ने, वीर नारायण। सिवाना किले का निर्माण किसने करवाया था? ए आखीराज ने, बी धारावास ने, सी सातल देव ने, या डी वीर नारायण। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपके वीर नारायण ने। अब आपके 43वां प्रश्न दोस्तों, 43वां प्रश्न। वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल रहा। वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल रहा। लोहागढ़ भरतपुर पे, बाला किला अलवर पे, सी मांडलगढ़ पे, या डी अचलगढ़ आबू पे। एक बार फिर से सुनिएगा दोस्तों, लोहागढ़ भरतपुर पे, सी बाला किला अलवर पे, बी बाला किला अलवर पे, सी मांडलगढ़ पे, या फिर डी अचलगढ़ आबू पे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपके लोहागढ़ भरतपुर पे। शिला देवी का मंदिर निम्नलिखित में से किस किले में अवस्थित है? शिला देवी का मंदिर दोस्तों किस किले में उपस्थित है या अवस्थित है? ए अचलगढ़ में, बी आमेर में, सी मेहरानगढ़ में, या डी कुंभलगढ़ में। बताइए दोस्तों। ए अचलगढ़ में, बी आमेर में, सी मेहरानगढ़ में, या डी कुंभलगढ़ में। तो दोस्तों इसके आपके सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी आमेर में शिला देवी का मंदिर अवस्थित है। 45वां प्रश्न दोस्तों। चित्तौड़गढ़ किला अवस्थित है ए भोराट पठार पर, बी गोरम पठार पर, सी मेसा के पठार पर, या डी बिजयसण के पठार पर। ए भोराट के पठार पर, बी गोरम पठार पर, सी मेसा के पठार पर, या डी बिजयसण पठार पर दोस्तों। तो आपके सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चित्तौड़गढ़ किला मेसा के पठार पर स्थित है दोस्तों। अब दोस्तों सुनिए 46वां प्रश्न। दोस्तों पास आ गए हम 52 प्रश्नों के दोस्तों। राजस्थान का वेल्लोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? राजस्थान का वेल्लोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? ए कोषवर्धनगढ़, बी त्रिभुवनगढ़, सी बसंतगढ़, या डी बेसरोडगढ़। दोस्तों बताइए। ए कोषवर्धनगढ़, बी त्रिभुवनगढ़, सी बसंतगढ़, या डी बेसरोडगढ़। तो दोस्तों इसके आपके लिए सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बेसरोडगढ़ किला राजस्थान का वेल्लोर कहलाता है। कौन सा किला पहले बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था? बताइए दोस्तों। ये आया है राजस्थान पुलिस में 2018 के पेपर में। कौन सा किला पहले बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था? ए टोटगढ़, बी सोनागढ़, सी आमेर, या डी तारागढ़। बताइए दोस्तों। ए टोटगढ़, बी सोनागढ़, सी आमेर, या डी तारागढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपके टोटगढ़। झालरापाटन में नवलखा बुर्ज की नींव किसने रखी? बताइए दोस्तों। झालरापाटन में नवलखा बुर्ज की नींव किसने रखी? ए रतन सिंह ने, बी मदन सिंह ने, सी पृथ्वी सिंह ने, या फिर डी जालिन सिंह ने। इन 4 ऑप्शनों में से बताइए दोस्तों। ए रतन सिंह ने, बी मदन सिंह ने, सी पृथ्वी सिंह ने, या डी जालिन सिंह ने। तो इसका आपके दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पृथ्वी सिंह ने। तो दोस्तों 48 प्रश्न अपने पूरे हो चुके हैं। अभी तक आपके नंबर कितने काउंट हुए ये बताइएगा दोस्तों कि आप कमेंट करके कि आपके 52 प्रश्नों में से कितने नंबर आएंगे दोस्तों। मैं उस कमेंट पे आपकी रिप्लाई भी दूंगा दोस्तों। ईगल की पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है? ईगल की पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है? ए सोनारगढ़, बी जयगढ़, सी चित्तौड़गढ़, या डी मांडलगढ़। ए सोनारगढ़, बी जयगढ़, सी चित्तौड़गढ़, डी मांडलगढ़। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जयगढ़। ईगल की पहाड़ी पर जयगढ़ स्थित है। 50वां प्रश्न दोस्तों। शाहजहां के बेटे दारा शिकोह का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ है? शाहजहां के बेटे दारा शिकोह का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ है? ए सिवाना दुर्ग जालोर, बी तारागढ़ बूंदी, सी तारागढ़ अजमेर, या डी मेहरानगढ़ जोधपुर। एक बार फिर से सुन लीजिए दोस्तों 50वां प्रश्न। शाहजहां के बेटे दारा शिकोह का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है? सिवाना दुर्ग जालोर, बी तारागढ़ बूंदी, सी तारागढ़ अजमेर, या डी मेहरानगढ़ जोधपुर। तो दोस्तों आपके सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों तारागढ़ अजमेर में दारा शिकोह का जन्म हुआ था। 51वां प्रश्न दोस्तों। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजे के नाम से जाना जाता है? किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजे के नाम से जाना जाता है? ए चित्तौड़ का, बी रणथंभौर का, सी सिवाना का, या डी जालोर का। बताइए दोस्तों। ए चित्तौड़ का नौलखा दरवाजे के नाम से, बी रणथंभौर का, सी सिवाना का, या डी जालोर का। तो दोस्तों आपके इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नौलखा दरवाजे के नाम से रणथंभौर का। तो दोस्तों आपके लास्ट प्रश्न दोस्तों 52वां प्रश्न दोस्तों। त्रिकोटाकृति का 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहाँ स्थित है? त्रिकोटाकृति का 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहाँ स्थित है? ए गागरोन, बी चित्तौड़गढ़, सी हनुमानगढ़, या डी जैसलमेर। ए गागरोन, बी चित्तौड़गढ़,
सी हनुमानगढ़ या डी जैसलमेर। 99 बुर्ज वाला दुर्ग कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपके इसके सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गागरोन, चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़ या जैसलमेर में से डी जैसलमेर। तो दोस्तों अपने 52 प्रश्नों की श्रृंखला पूरी होती है दोस्तों। अब मुझे बताइए दोस्तों आपके 52 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही निकले, 52 नंबर में से आप कितने नंबर आए हैं दोस्तों, आप हमें हमारी कमेंट में बता सकते हैं। मैं उस कमेंट पे आपका रिप्लाई भी दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें दोस्तों। मैं आपके लिए और भी मतलब सभी टॉपिक के ऐसे 50, 52, 50 ये 60 प्रश्न लेके आऊँगा दोस्तों। ये पुराने पेपर के सारे प्रश्न पुराने पेपरों के रहेंगे दोस्तों, जो कि मिले जुले हैं, और इन पेपरों में से आपके रीट मेंस का पेपर बैठेगा दोस्तों। आप अगर कोई अन्य तैयारी कर रहे हैं तो जीके तो पूरी सेम आती है दोस्तों, तो यह प्रश्न आपके लिए भी उपयोगी हैं दोस्तों। तो दोस्तों प्लीज़ मेरा आपसे निवेदन दोस्तों, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। मेरा नाम प्रदीप शर्मा दोस्तों, अगली वीडियो में मिलता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।